बैक गाइस, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलई ग्रुप पे। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे सीएससी की तरफ से जब से ये स्टेप उठाया गया है कि पंचायती जो आधार सेंटर हैं, वो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अब स्थापित किए जाएँगे, तब से दोस्तों सीएससी वीएलई के लिए एक भूचाल-सा आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों अलग-अलग तरीके से सीएससी वीएलई ने अपना जो है विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और होना भी चाहिए। मैं भी इसके साथ हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी अगर एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो भी आप इसका सपोर्ट ज़रूर से करेंगे। तो दोस्तों, आज की जो इम्पोर्टेंट खबर है वो आधार सेंटर के बारे में है, तो आप सभी को ये वीडियो पूरा अंत तक देखना है। अगर एक सीएससी वीएलई हैं, तो आप सभी को पता होगा कि आपसे कुछ दिन पहले सीएससी की तरफ से एक लाइव सेशन किया गया था, जहाँ पर आधार रिलेटेड ग्रीवेंसेस 5 अगस्त 2025 को की गई थी। उसके बाद से ही दोस्तों यहाँ पर जो है लगातार क्वेश्चन उठ रहा था। अब इसके बाद जो है यहाँ पे क्लियरली अब साफ़ हो चुका है आधार सेंटर को लेकर के जो भी अभी तक अनुमान थे। तो यहाँ पे दोस्तों सीएससी वीएलई ने काफ़ी अच्छे जो है यहाँ पे कदम उठाए हैं, तो वो भी मैं भी सपोर्ट करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी जो है यहाँ पे सपोर्ट भी करेंगे। तो चलते हैं इंटरेस्टिंग अपडेट की तरफ। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए, अच्छी लगे, तो बाकी दोस्तों में शेयर करके लाइक का बटन ज़रूर से दबाइएगा, क्योंकि दोस्तों एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आपके लिए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि 5 अगस्त से जब से ही सीएससी ने एक लाइव सेशन किया था फेसबुक, ट्विटर पे, तो वहाँ पर उन्होंने बताया था जो भी उनके गेस्ट थे कि हम लोग बहुत जल्दी जो है अब आधार सेंटरों को पंचायत के अंदर शिफ्ट करने वाले हैं। तो अब ऐसे भी दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो मैंने पंचायती राज व्यवस्था का जो यूपी से अगर आप बेसिकली बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे जो ट्वीट किया गया था सिर्फ 7 अगस्त 2025 को, यहाँ पे लिखा है साफ साफ, ग्राम पंचायतों में आधार सेवाएं अब पहुँचेंगी सीधे ग्रामीण जनता के द्वार। तो आइए हम भी डिजिटल पहचान के साथ आगे बढ़ें, ताकि डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो सके। यहाँ तो दोस्तों सही है कि आप लोग जो है गवर्नमेंट चाहती है कि जो कॉमन पर्सन है उनकी हेल्प हो सके, लेकिन वहाँ पर अभी जो तर्क दिए गए हैं सीएससी वीएलई की तरफ से, वो भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो यहाँ पे आप सभी जितने भी वीएलई हैं, आप सभी लोग कहीं न कहीं यूसीएल से जो है लिख कर के आप जो है यहाँ पे काम कर रहे होंगे सीएससी यूसीएल के थ्रू, जहाँ पर आपको एक लिमिटेड काम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था के अंदर आपको आधार एनरोलमेंट से लेकर के आपको जो आधार की और भी सर्विसेज है वो भी दी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 7 अगस्त को ट्वीट किया गया था पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से, जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा है और पंचायती राज अधिकारी का फोटो भी लगा हुआ है, और यहाँ पे इनके बारे में जानकारी भी दी गई थी। अब लेकिन दोस्तों जैसे ही सीएससी वीएलई को इसके बारे में जानकारी हुई है, तो उन लोगों को अपना जो है भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है और हो भी क्यों ना। दोस्तों, सीएससी वीएलई के पास एक तो लिमिटेड काम रहता है, बहुत कम ही ज़्यादा काम है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा सीएससी वीएलई गाँव-गाँव बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी अगर आपका जो काम है, अगर आप आधार सेंटर में काम कर रहे होंगे, तो आपको पता है कि वहाँ पे कितनी पेनल्टी लग जाती है, कितना आपको प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, और बहुत ज़्यादा पेंडिंग में फाइल रहती है, जिसका मैं आपको यहाँ पे एक जो हमारे कुछ वीएलई ग्रुप्स हैं, उन्होंने भी वहाँ पे जो इसको उजागर किया है। तो आप सभी यूसीएल के थ्रू काम कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं यूसीएल से जुड़े होंगे। तो ऐसे ही मैं भी एक यूसीएल ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। जो भी यूसीएल के वीएलई होती हैं, वो एक अपना ग्रुप बना रखा है सभी सीएससी वीएलई ने। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है, सभी वीएलई भाइयों को महत्वपूर्ण सूचना, हम कल एक आधिकारिक पत्र तैयार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वीएलई ने एक बोला है कि हम लोग एक पत्र तैयार करेंगे, आप सभी वीएलई पत्र को प्रिंट कर उसमें सिर्फ अपना नाम और पता भरें, फिर उस लिफाफे में पैक करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश को रजिस्टर्ड डाक से उनके पते पर भेजें। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि जो भी अपना नाम है, अपना एड्रेस है, वो आप इसमें लिखेंगे और आपको जो है वहाँ पे मुख्यमंत्री आवास और साथ में साथ जो पंचायती राज का ऑफिस है, वहाँ पर इसको सेंड करना है। यहाँ पे क्यों, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। लिखा है सीएससी आधार आपके द्वार। तो पंचायती राज का जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, वही यहाँ पे जो ट्वीट है वो यहाँ पे इसको शेयर किया गया है। अब यहाँ पे बताया गया है कि हम सभी सीएससी वीएलई भाई को एक साथ हो रहा है सबसे बड़ा अन्याय। ठीक है, तो वीएलई के साथ सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है अब तक का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्यों, आप आगे इस मैसेज को पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। हम सीएससी वीएलई भाई वो लोग हैं जिन्होंने दिन रात एक करके सरकार की हर सुविधा जन जन तक पहुँचाई है। बिल्कुल सही बात है, तपती धूप में, बरसात में, कड़कड़ाती ठंड में हमने बिना रुके बिना थके काम किया है। चाहे आयुष्मान कार्ड हो, पीएम विश्वकर्मा योजना हो, श्रम कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आवास योजना हो, राशन कार्ड हो, आधार नामांकन व अपडेट हो, या फिर पेंशन की योजनाएं हो, तो इन सबको हमने पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया है एक सीएससी वीएलई कॉमन सर्विस सेंटर होने के नाते। और ना जाने कितनी सरकार सेवाएं गाँव-गाँव घर तक पहुँचाई हैं। कोविड के मुश्किल समय में भी हम सब आगे से आगे खड़े रहे, लोगों की मदद की, सरकार का साथ दिया, जनता का साथ दिया। लेकिन आज हमारे साथ हो रहा है भारी अन्याय। सरकार अब आधार का काम उन लोगों को दे रही है जो पहले से सरकारी तनख्वाह पे
पा रहे हैं, ठीक है? यानी कि जो पंचायती राज में जो पंचायत में पहले से बैठे हुए हैं उनको सरकार जो है सैलरी भी पे कर रही है, और उनको जो है यहाँ पे कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा ये आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है पोस्ट ऑफिस, स्कूल विभाग और पंचायत सहायक, और ऊपर से उन्हें अलग से प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। हम वीएलई भाइयों को सालों बाद भी 100 में से मुश्किल 1 से 2 ही काम, वो भी यूसीएल में, जिसमें नाम, जन्म तिथि, जेंडर बंद कर दिए गए हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, मोबाइल नंबर और केवल एड्रेस और डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम अपने ग्राम पंचायत में सेवा नहीं दे रहे हैं, क्या हमारी मेहनत और योगदान में कोई कीमत नहीं है? अगर पंचायत भवन में सरकार सारी सुविधाएं दे देगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक का यही क्वेश्चन है सरकार से। और अब और अन्याय नहीं सहेंगे। हमारी मांग साफ है, पंचायती राज का आधार कार्य हम सभी सीएससी वीएलई को दिया जाए, क्योंकि हम भी उसी गांव के सेवक हैं। जहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही बात है, हम लोग उसी गांव दोस्तों, क्योंकि हम लोग उसी गांव के अंदर बैठते हैं। अब उसी गांव में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे नाक के नीचे कोई और आकर के काम करेगा, जो कि आधार में जब वर्क करेगा तो वो भी सारे काम उसको दे दी जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचता है दोस्तों? केवल फोटो कॉपी करना, या फिर प्रिंट निकालना, या फिर किसी का फोटो बना देना। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा कोई खास काम सीएससी वीएलई के अंदर है नहीं। या फिर प्राइवेट कंपनी भी अगर कोई पोर्टल अगर आप ले लेते हैं तो इसके अलावा भी आपको कोई ऐसा काम नहीं मिलेगा, जिसमें आपको बहुत सारे पोर्टल ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं है जिससे आपको जो है जन जन तक आप पहुँचा सके। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे सीएससी वीएलई एकता जिंदाबाद, हमें सरकार से हक चाहिए, ठीक है? तो ये सीएससी ने अब तक जो जितने भी वीएलई समझदार हैं उन्होंने एक मुहिम चला रखी है। तो आप भी क्या करेंगे दोस्तों? अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो जहां तक आप विरोध प्रदर्शन इसका कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर एक बार जो योजना जो भी सरकार अगर फैसला ले लेती है तो उसके बाद जो है फिर वहाँ पर जो है आप सभी के लिए फिर आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा एनी हाउ। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जो है यहाँ से सरकार के खिलाफ कुछ भी आपको बोलना है या करना है, लेकिन अगर आपको सही लगता है तो आप ज़रूर से अपनी आवाज़ उठाएं, और नहीं अगर आपको लग रहा है तो अगर सही है तो आप जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है सीएससी वीएलई के साथ कहीं ना कहीं अन्याय ज़रूर हो रहा है, आप सभी को यहाँ पे समझने की देरी है। हो सकता है बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो आधार सेंटर नहीं चलाते हो, तो वो सोच रहे होंगे कोई बात नहीं है, हमें कौन सा इससे प्रॉफिट था। लेकिन भाई एक बात ये भी आप सोचो कि आप जो भी सीएससी वीएलई आधार सेंटर चला रहे हैं आपको भी फ्यूचर में मिल सकता था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगर आपका यही जो रहेगा तो फिर उसके बाद आपको आधार सेंटर मिलने के चांसेस भी बिल्कुल नहीं है। तो कुछ आपको ये जानकारी मुझे शेयर करनी थी, आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी आपको इसका विरोध कीजिए। जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया से अगर चाहते हैं तो मैं ट्विटर पे कुछ इस तरीके से हैंडल डाल दूंगा, वहाँ से भी जाकर आप ट्रेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो वो एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बाकी दोस्तों में शेयर करिएगा। कोई भी ग्रुप्स हो जो भी यूसीएल का हो, सीएससी से रिलेटेड हो, जनसेवा केंद्र से, वहाँ पर इस वीडियो को जरूर से पहुँचाइएगा। मिलते हैं किस नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग वीएलई ग्रुप।